अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आसानियाँ करे। तो आज हम डिस्कस करते हैं टेनेंट्स एक्ट, यानी किराएदारी के हवाले से जो लॉ है पाकिस्तान में। तो जब हम सर्च करते हैं गूगल के ऊपर टेनेंट एक्ट, तो ये 2022 का आ जाता है सामने। तो इसको हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं ऐसे जो कि पहले नहीं थे, या जिनके लिए हमें सोच विचार कर लेनी चाहिए। जैसे ये है जी, इसका इंट्रोडक्शन है कि बेसिकली इसका क्या है, इसका मकसद क्या था। 12 अप्रैल 2022 को ये हुआ पास। टू रेगुलेट द रिलेशनशिप ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, टू रिफॉर्म एंड कंसोलिडेट द लॉ रिलेटिंग टू द लेटिंग ऑफ premises, to provide for the responsibilities of landlords and tenants in relation to the letting of premises and for related matters. अच्छा, एप्लीकेशन है जी। द एक्ट अप्लाइज टू द लेटिंग ऑफ रेजिडेंशियल एंड बिजनेस premises. द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू सर्टेन अरेंजमेंट्स लाइक रेजिडेंस एट एन इंस्टीट्यूशन वेदर पब्लिक और प्राइवेट। अच्छा, वो नहीं होगा। और रेजिडेंसेज where the residence is merely incidental to or to detention or to provision of medical, religious, recreational or similar services. Residence in a hotel, motel or other transient lodging or occupancy of premises under a tenancy created or arising under the terms of a contract of employment or any premises entered into in relation to such a contract. इसके पर ये अप्लाई नहीं होगा, बाकी जो है उसके पर ये अप्लाई होगा। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जी ये जो रेंट एग्रीमेंट है उसका ज़रूरी नहीं है कि आपने इन राइटिंग ही किया हुआ हो। अगर आपने ज़ुबानी कलामी कर लिया है तो भी वो रेंट एग्रीमेंट जो है वो, इसके लॉज जो हैं ये इन्फोर्स हो जाएगा ये वाला, और ये इसके ऊपर अप्लाई होगा। और तो जो टेनेंसी एग्रीमेंट है 5 लाख और इससे ज़्यादा का, वो इन राइटिंग होना चाहिए। और लैंडलॉर्ड जो है वो, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो उसने जगह किराए पे देनी है, ये दी हुई है, वो इंसानों के रहने के काबिल होनी चाहिए। और लैंडलॉर्ड जो है जो प्रीमिसेस की रिपेयर है वो लैंडलॉर्ड कराएगा और टैक्सेस भी देगा जो भी उसके ऊपर ड्यू हैं। और आप देखें कि यूटिलिटी चार्जेस जो हैं ये जो टेनेंट जितना हिस्से को वो इस्तेमाल कर रहा है उसका यूटिलिटी चार्जेस वो पे करेगा। और अब ड्यूटीज़ और ऑब्लिगेशंस में आ जाता है कि जी टेनेंट जो है किसी गैर कानूनी काम के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा उस जगह को। टेनेंट जो है वो उसमें कोई शोर शराबा और कोई और इंटरफेरेंस नहीं उसमें करेगा, जो कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी या कंडीशन नहीं इस तरह की होने देगा या सिचुएशन जिससे कि वो किसी और के हुकूक जो हैं वो मजरू होते हों। और टेनेंट जो है वो इस रेंटेड प्रेमिसेस को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और रेंटेड प्रेमिसेस को साफ़ सुथरा रखेगा, और कोई उसमें फिक्सचर्स और फर्नीचर्स वगैरह नहीं लगाएगा, अल्ट्रेशंस नहीं करेगा। लैंडलॉर्ड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि जी तमाम रीज़नेबल स्टेप्स ले कि टेनेंट जो है वो उस प्रेमिसेस को एंजॉय कर सके पूरा। और लैंडलॉर्ड जो है वो इनकार नहीं कर सकता। किस ग्राउंड्स के ऊपर? ऑन ग्राउंड्स ऑफ सेक्स, रेस, कलर, एथनिक ओरिजिन, ट्राइब, बर्थ, क्रीड और रिलीजन, सोशल और इकोनॉमिक स्टैंडिंग, पॉलिटिकल ओपिनियन और डिसेबिलिटी। तो अगर कोई मालिक मकान इस बात पे रेंट पे चढ़ी हुई जगह को खाली करवाना चाहता है या देता नहीं है इस बात के ऊपर कि जी सेक्स का, जेंडर का इशू है या ये सारी बातें जो बताई हुई हैं इनका इशू है, तो फिर उसके लिए मुश्किल वाली बात है। पेमेंट ऑफ रेंट जो है वो टेनेंट जो है उसकी ड्यूटी है कि वो पे करे। और जो उसकी लैंडलॉर्ड है उसके लिए ये ज़रूरी है कि जी उसको अपना बैंक अकाउंट नंबर दिया हुआ हो जिसमें कि वो जमा करा सके, यानी इसकी जमा कराने के लिए आसानी होनी चाहिए। तो लिमिट ऑन पेमेंट ऑफ रेंट इन एडवांस के लिए जो है म्यूचुअली एग्री जिसके ऊपर वो कर लेंगे तो हो जाएगा। लैंडलॉर्ड शैल नॉट रिक्वायर अ टेनेंट इन द केस ऑफ अ टेनेंसी मोर देन 1 मंथ टू पे रेंट मोर देन 3 मंथ्स इन एडवांस, और इन केस ऑफ टेनेंसी लेस देन 1 मंथ टू पे रेंट मोर देन 2 वीक्स इन एडवांस। तो अगर 1 महीने के लिए किराए पे दे रहा है तो 2 हफ्ते से ज़्यादा का किराया एडवांस में नहीं लेना, और अगर ज़्यादा टाइम के लिए दे रहा है तो 3 महीने से ज़्यादा का किराया आप एडवांस नहीं ले सकते। और 10% जो है इंक्रीज़ होगा रेंट में यूजुअली, और इससे ज़्यादा नहीं आप बढ़ा सकते। और जो है वो ये कि जी किराया जो टर्म है उसको ख़त्म होने से पहले आप नहीं बढ़ा सकते, और 12 महीने से कम के इंटरवल से आप नहीं बढ़ा सकते अगर आप मालिक मकान है। तो डिक्रीज़ जो है वो रेंट सर्टेन केसेस में किया जा सकता है
कि जो मालिक मकान है अगर वो कोई ऐसी सर्विस जो उसने वादा किया हुआ था वो नहीं दे रहा, तो फिर जो किराया है वो घटाया भी जा सकता है। और अगर किराएदार किराया ना दे तो फिर क्या होगा? वेयर अ टेनेंट डिफॉल्ट्स इन पेइंग रेंट एंड इज इन एरियर्स, द लैंडलॉर्ड may apply to a court of competent jurisdiction to recover the rent owed. Without prejudice to the above right, where the default continues for a period of more than 30 days, the landlord shall be entitled to re-enter the premises and take possession in the presence of an area local council official and the police. तो ये वाला जो है ना, ये इसमें नई अमेंडमेंट आई है। इसके लिए हम इसको देखते हैं 5 नंबर पे क्या लिखा हुआ है। ये है जी सेक्शन 18 है जिसको कि उसने किया है, जिसको अमेंड कर दिया हुआ है, जिसके मुताबिक हम मालिक मकान जो है वो उसके ऊपर 30 डेज़ के अंदर वो कर सकता है। तो असाइनमेंट एंड सब लीज़ कैसे हो सकती है जी? असाइनमेंट इसकी, द टेनेंट विल नीड द रिटन कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड कि वो किसी को असाइन करे या सब लीज़ करे। टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी में एक्ट प्रोवाइड्स फॉर वेरियस फॉर्म्स ऑफ टर्मिनेशन ऑफ द टेनेंसी किस तरह से हो सकती है? टर्मिनेशन बाय एग्रीमेंट हो सकती है, टर्मिनेशन बाय वेकेशन ऑफ प्रेमिसेस विद द कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड हो सकती है, टर्मिनेशन बाय एक्सपायरी ऑफ टर्म वेयर इट इज़ जो है टर्म एक्सपायर हो जाए तो फिर हो सकती है, टर्मिनेशन आफ्टर नोटिस इन अकॉर्डेंस विद एक्ट हो सकती है, और टर्मिनेशन बाय अबैंडनमेंट भी हो सकती है कि अगर उसने रहना ही छोड़ दिया है तो आपका जो एग्रीमेंट है वो टर्मिनेट हो सकता है। लैंडलॉर्ड इज़ टेकन टू हैव परमानेंटली अबैंडन्ड द प्रेमिसेस वेयर, अगर वो 30 दिन से ज़्यादा लगातार गैर हाजिर रहे वहाँ से जो जगह उसने किराए पे ली है, तो फिर उसको हम समझेंगे कि वो परमानेंटली उसने अबैंडन कर दिया, तो मालिक मकान उसको टेक ओवर कर सकता है। और उसकी डेथ अगर हो जाती है टेनेंट की जिसने टेनेंसी की थी, तो फिर भी इसका टेनेंसी जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये इसके इम्पॉर्टेंट फ़ीचर्स हैं, स्पेशली ये वाला जो फ़ीचर है कि जी आप मालिक मकान जो है वो अगर किराएदार ने किराया नहीं दिया हुआ तो वो उससे ले सकता है पुलिस की हेल्प से, लेकिन अक्सर औक़ात पुलिस जो है वो हेल्प नहीं करती। और इसमें ये है कि अगर आप समझते हैं कि जी आप किराएदार हैं और आपको मालिक मकान तंग कर रहा है, और या आप मालिक मकान है और आपको किराएदार तंग कर रहा है, तो दोनों सूरतों में ही अगर आप समझते हैं कि आपके साथ ज़्यादती हो रही है और कोई भी आपकी बात सुन नहीं रहा, कोई आपको हेल्प आउट करने को तैयार नहीं है, अगर आपने कोई लॉयर की हेल्प ली है तो लॉयर साहब भी दूसरी पार्टी के साथ मिल गए हैं, उन्होंने उधर से पैसे पकड़ लिए हैं और वो ऑनेस्टली सिंसियरली आपकी जो ग्रीवेंस है उसको दूर नहीं कर रहे, तो और आपके दिल से दुआ निकलती है कि कोई अल्लाह का बंदा इस तरह का हो जो हमें हेल्प आउट कर दे, तो फिर क्राइम विक्टिम सर्विसेज पाकिस्तान को ज़रूर मौका दें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर खरीद रखे तो हम आपके मसाइल जो हैं वो सॉल्व कर देंगे। जो भी तरीका हमें इख्तियार करना पड़ा इंशाल्लाह कानून के अंदर रहते रहते हुए भी तो सेट कर देंगे बिल्कुल जिस किसी को प्रॉब्लम होगी। उसके लिए आपने कॉन्टैक्ट एट क्राइम विक्टिम सर्विसेज पाकिस्तान .com.pk के ऊपर आपने एप्लीकेशन सेंड कर देनी है। उस ईमेल में डिटेल सारी लिख दीजिएगा और उसमें अपना मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी दे दीजिएगा। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। रेलेवेंट जो एक्सपर्ट्स हैं इस काम के उनको फिर हम असाइन कर देते हैं आपके एरिया के हिसाब से कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, रहायशी कहाँ के हैं और प्रॉपर्टी वगैरह की लोकेशन क्या है। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह ताला आसानियाँ करे। अस्सलाम वालेकुम।